नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। गुरु पूर्णिमा का व्रत कब है, कब करना चाहिए? पूर्णिमा का व्रत जुलाई महीना में आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है वह 21 जुलाई 2024 को है। 21 जुलाई 2024 रविवार को व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, व्रत पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा की विशेष महिमा है भक्तों। आपके गुरु, आपने जिसे गुरु बनाया है उनके दरबार में अवश्य गुरु पूर्णिमा के दिन आपको अपनी हाजिरी लगाना चाहिए। ऐसा कहा गया है, पूरे वर्ष भर अगर आप ऊर्जा चाहते हैं, पूरे वर्ष भर आपको गुरु तत्व की कृपा, गुरु तत्व का कृपा, आशीर्वाद, करुणा की छत्र छाया का चमत्कार देखना है तो गुरु पूर्णिमा के दिन अवश्य अपने गुरु के चरणों का रज अपने मस्तक पर सजावे। गुरु के चरणों का रज श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। बाबा जी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गुरु की महिमा, गुरु तत्व की महिमा अपरंपार है। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। याद रखिए, भगवान शिव के समान भी यदि कोई हो जाता है वह भी गुरु के बिना तर नहीं सकता है। गुरु की इतनी महिमा है। जो बात दवा से नहीं वह दुआ से होती है, और जिन्हें काबिल गुरु मिल जाएं उनकी बात खुदा से होती है। भगवान के दरबार में पहुंचाने वाला कोई है तो उसका नाम है गुरु। गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। व्यक्ति को अंधकार से हटा करके दिव्य प्रकाश के मार्ग पर ले जावे, उसी का तो नाम है गुरु। इतनी बड़ी महिमा है गुरु की। असतो मां सदगमय, असत मार्ग से हटा करके सतमार्ग के ऊपर ले जावे। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से हटा करके दिव्य प्रकाश के मार्ग के ऊपर ले जावे। और अंतिम में कहा है, मृत्युर्माम अमृतम गमय, मृत्यु के समय अमृतत्व का जो बोध करावे, अमृत तत्व का जो प्राप्ति करावे, उसी का नाम है गुरु। गुरु की अपरम पार महिमा है भक्तों। व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा इस बार 21 जुलाई को है। आपके गुरु जहां भी रहते हो, संभव हो तो इसमें किंतु परंतु बहानाबाजी न करें, अपने गुरु के दरबार में अवश्य जावें। गुरु का चरणों का रज, गुरु का चरण धोवें, उस जल को मस्तक पर सजावें, उस जल को माथे से लगावें। इतने में ही आपका पूरे वर्ष भर की ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाएगी। पूरे वर्ष भर गुरु की वह गुरु पूर्णिमा के दिन किया हुआ पूजन आपकी सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देगा और पूरे वर्ष भर आपकी सुरक्षा प्रदान करेगा। गुरु पूर्णिमा की इतनी महिमा है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान व्यास का अवतरण हुआ था। कृष्ण द्वैपायन, भगवान साक्षात श्री कृष्ण ही व्यास के रूप में आए हैं, इसीलिए कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार हैं भगवान वेद व्यास। इन्हें कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण के साक्षात भगवान कृष्ण ही जगत का ज्ञान से कल्याण करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण ही अपने ज्ञान से इस जगत का कल्याण करने के लिए व्यास के रूप में आए हैं, इसलिए कृष्ण द्वैपायन इन्हें कहा जाता है। व्यास जी ने 6 शास्त्र 18 पुराण लिखा है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, इसके अलावा जितने भी ग्रंथ हुए वह सब व्यास जी का उच्छिष्ट है। इतनी बड़ी महिमा है व्यास जी की। व्यास पूजन, गुरु की पूर्णिमा का दिन है। इस दिन व्रत करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा भक्तों आप लोग अवश्य अपने घर में करावें। ब्राह्मण को बुला करके गुरु पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की व्रत की कथा अवश्य सुने। इसकी अत्यंत महिमा है। भगवान सत्यनारायण की जो कथा है वह आपकी मन में विचार भी नहीं किए होंगे, जो इच्छा भी नहीं किए होंगे, वह इच्छा को भी परिपूर्ण कर देती है। इतनी बड़ी सत्यनारायण भगवान की कथा की महिमा है। तो 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन सभी लोग विधिवत ब्राह्मण के मुख से भगवान का स्थापना करके सत्यनारायण व्रत की कथा अवश्य श्रवण करें। इसकी अत्यंत महिमा है। और इस दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है। ब्राह्मण भोजन कराने का विधान है। अगर जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें 21 जुलाई को ही व्रत करना है। चंद्र का भी दर्शन 21 जुलाई को ही करना है। चंद्र को जो अर्घ्य दिया जाता है सायंकाल पान के पत्ते के ऊपर, वह भी 21 जुलाई को ही देना है। पूर्णिमा भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और गुरु पूर्णिमा, गुरु के साथ में भगवान नारायण का विशेष रूप में पूजन होता है। गुरु पूर्णिमा
सभी सनातनी, सभी हिंदू वैष्णव भक्तों के लिए एक वरदान है। इस दिन भगवान व्यास की पूजन होता है, गीता जी का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पाठ की अत्यंत महिमा है। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, श्री राम सहस्त्र नाम, कोई भी स्तोत्र का पाठ विधिवत करें, इस दिन का किया हुआ अनुष्ठान सफल होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन यदि कोई गुरु दीक्षा लेना चाहे, मंत्र दीक्षा लेना चाहे, साधना के लिए कोई दीक्षा लेना चाहे, तो यह गुरु पूर्णिमा के दिन का लिया हुआ मंत्र सिद्ध हो जाता है और वह मंत्र कल्याणकारी होकर के उस मंत्र का प्रभाव में वृद्धि हो जाता है। मंत्र तो अपने आप प्रभावशाली होता है, पर गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के मुख से जो मंत्र लिया जावे उसकी प्रभाव में वृद्धि हो जाती है। गुरु पूर्णिमा की इतनी बड़ी महिमा है भक्तों। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को वस्त्र दान करें, फल प्रसाद, उनके खड़ाओं, गुरुदेव के लिए पुष्प मालिका, पुष्प का हार, फूल, उनका चरण धोवें और चरणों में षोडशोपचार उनका पूजन करें। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, गुरुदेव की आरती उतारें। नारियल का प्रसाद गुरु के चरणों में अर्पण करें, नारियल अर्पण करें और गुरुदेव का चरणों का सेवा करें। हो सके तो गुरु आश्रम में कुछ समय व्यतीत करें। ये सब करने के बाद भक्तों गुरु का आशीर्वाद, आज्ञा पाकर के फिर आप अपने घर, अपने स्थान की ओर प्रस्थान करें। गुरुदेव की कृपा, करुणा, आशीर्वाद सभी भक्तों को गुरु पूर्णिमा के दिन अवश्य लेना चाहिए। जो लोग गुरु नहीं बनाए हैं तो वह गुरु पूर्णिमा के दिन अवश्य गुरु दीक्षा, मंत्र दीक्षा, कोई सुयोग्य ब्राह्मण हो तो उससे ले सकते हैं, कोई संत से ले सकते हैं और उनका उस मंत्र का निरंतर जप करें और गुरुदेव की कृपा, करुणा, आशीर्वाद आप सभी के ऊपर निरंतर बरसेगी और आप सभी का कल्याण होगा, क्योंकि गुरु की अत्यंत महिमा। गुरु और भगवान एक साथ में खड़े हों तो कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाम, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी ने कहा है, गुरु और गोविंद भगवान यदि साथ में खड़े हैं तो सर्वप्रथम गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु के माध्यम से हम भगवान तक पहुंचते हैं। गुरु माध्यम है, गुरु कुम्हार, कुंभ शिष्य है। गुरु कुम्हार है और कुंभ कौन है? घड़ा कौन है? तो शिष्य। जैसे एक कुम्हार घड़े को बारंबार ठोक बजा करके उसे सुंदर आकार देता है, उसी प्रकार से एक गुरु अपने शिष्य को बहुत बार परीक्षा लेकर के, कठोर परीक्षा लेकर के, ठोक बजा करके उस शिष्य के जितनी नकारात्मक, जितने संसारिक मोह माया है वो सबको गुरुदेव दूर करके उसे निर्मल बना देते हैं। तो गुरु और भगवान यदि साथ में खड़े हैं तो गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु के माध्यम से हम भगवान तक पहुंचते हैं। गुरुदेव की अत्यंत महिमा है भक्तों। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभ मंगलमय कामनाएं। आप सभी के ऊपर आपके गुरुजनों का, गुरुदेव का खूब खूब अनुपम अनूठी कृपा का वर्षण होवे। गुरुदेव की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बरसती रहे। गुरुदेव के छत्र छाया में आप सभी पल्लवित, प्रफुल्लित होते रहें, आपका जीवन मंगलमय होता रहे। इस कामना के साथ में आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। यह वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे कृपा अनुरोध करता हूं, आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। पुनः आप सभी को नमो नारायण। जय गुरुदेव।